नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 5 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 66 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिली सौगात। न्यूनतम वेतन 34,600, न्यूनतम पेंशन 17,300 पर आई है बड़ी अपडेट। डीए वर्दी के साथ वेतन आयोग का तोहफा मिलने की उम्मीद। सितंबर माह के पहले सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, साथ ही 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी, एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस में 3,000 की बढ़ोतरी, कम्यूटेशन बहाली सहित एक इंक्रीमेंट का लाभ अब और मिलेगा। साथ ही जानेंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लेटेस्ट अपडेट। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार ने दी पेंशन भोगियों को खुशखबरी, पेंशन पर आयकर की कटौती नहीं होगी, आदेश भी जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पारिवारिक पेंशन दी जाती है, लेकिन हाल ही में यह देखा गया कि कुछ कोषागारों द्वारा पारिवारिक पेंशन पर आयकर की कटौती की जा रही है, जिसके कारण पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पेंशन भोगियों को पेंशन में आयकर कटौती नहीं देनी होगी, इस संबंध में विस्तार से क्या जानकारी है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत पारिवारिक पेंशन को आयकर के अन्य स्रोतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि पारिवारिक पेंशन वेतन या पेंशन की तरह कर योग्य आय नहीं मानी जाती है। इस कारण आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत आने वाले नियम पारिवारिक पेंशन पर लागू नहीं होते। इस मामले में वित्त मंत्रालय और भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को स्पष्ट किया है कि पारिवारिक पेंशन पर धारा 192 के तहत टीडीएस कटौती नहीं की जानी चाहिए। इस दिशा निर्देश के अनुसार पारिवारिक पेंशन से कर कटौती गैरकानूनी मानी जाती है और इससे पेंशन भोगियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। तो इस मीटिंग में सबसे बड़ा ऐलान हुआ वो है पेंशन को लेकर 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगी संगठनों के ने मांग उठाई थी कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20%, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाए। हर 5 साल पर 5% पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। इस पर DOPPW के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड रखेंगे, जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। फिलहाल यह मामला अभी विचाराधीन है। वहीं एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की भी डिमांड की गई है। नॉन CGHS एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ोतरी किए जाने की डिमांड की जा रही थी। पेंशन भोगी संगठनों ने कहा था कि मात्र 1,000 रुपये में दावों की ज़रूरत पूरी नहीं की जा सकती, इसके लिए तत्काल 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें CPC की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस से 1,000 रुपये सुधारित किया गया है। ऐसे में फिर इसको बढ़ाने के ऊपर केंद्र सरकार का विचार नहीं है। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इसके ऊपर पुनर्विचार करने की मांग की है। फिलहाल यह मामला विचाराधीन है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगली बड़ी खबर है फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी को लेकर। यहाँ पर पेंशन
पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग किया कि जिनको फैमिली पेंशन मिलती है ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS यानी रेलवे हॉस्पिटल का फ़ायदा पेंशन धारकों के साथ साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी किया है और पेंशन पाने वाले से विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और RELHS का फ़ायदा देने का निर्णय लिया गया है। वहीं इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फ़ायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। इस पर DOPT प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की थी कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी न करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशनभोगी इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं। ज़्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ पड़ेगा और पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। उसको देखते हुए कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाए। इस पर केंद्र सरकार DOPT सचिव ने बताया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार जल्द 8वें पे कमीशन का गठन करने जा रही है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 8वें पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार दिवाली से पहले कभी भी कर सकती है। संभावना यह जताई जा रही है कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के 1 लाखों कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी NPS की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी और तैयार होने के बाद वह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पुरानी पेंशन को लेकर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा।